लाना चाहते हैं वो बदलाव लाएंगे बदलाव। आजम खान को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन फंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को बाहर पर कब्जे के मामले में ये जमानत दे दी है। ये आखिरी मामला है जिसमें आजम खान को ये जमानत मिली है। इससे हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। इससे पहले सभी मामलों में आजम खान को पहले ही जमानत मिल चुकी है और अब ऐसे में उनके जेल से बाहर आने का रास्ता पूरी तरह से क्लियर हो गया है। आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि आजम खान को जमानत मिल गई है और आजम खान अब वापस आ सकते हैं और हो भी सकता है कि 2027 के विधानसभा में चुनाव भी लड़ें। लेकिन वो चुनाव कैसे लड़ेंगे जब उनके ऊपर इतना मुकदमा है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि वो चुनाव लड़ नहीं सकते, मंत्री बन नहीं सकते, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? और ये जो जमानत मिली इसके बाद फिर उनके ऊपर 3 नए केस लगा दिए जाते हैं। अब इसके बाद उस पर भी जमानत लेनी पड़ेगी, तब शायद इसके बाद वो आ सकते हैं। या हो सकता है कि सरकार फिर इसके बाद कुछ और केस लगाए या प्रशासन पुलिस और केस लगा दे, तो फिर कैसे जमानत होगी? ये कई चीज़ें चल रही, खासकर लल्लन टॉप शो पर चलाया जा रहा है कि हो सकता है कि आजम खान अब बीएसपी के साथ चले जाएं। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आजम खान जा सकते हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, और फ़ायदा नुकसान किसका होगा इसी मामले पर पूरी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आजम खान मुलायम सिंह के बहुत करीबी रहे हैं और बताया तो ये जाता है जब स्थापना हो रही थी समाजवादी पार्टी की, तब से लेके अब तक आजम खान ने कभी समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है और मुलायम सिंह का साथ कभी ना छोड़ा है। अब आगे कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो उनको बाहर निकाल सकती थी, मगर समाजवादी पार्टी नहीं चाह रही कि आजम खान बाहर आए, मगर ऐसा नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ मुस्लिम का जो वर्ग है वो बहुत समय से लगातार समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है। इसमें कभी क्या होता है तो कुछ परसेंट वोट जो है वो बीएसपी को मिल जाते थे, जैसे कि 2007 में ले लेते हैं। इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री बनी है तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों ने भी बीएसपी को वोट दिया। अब ऐसे में अगर बीएसपी सवाल उठाती कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी नहीं चाहती उनको बाहर निकाला जाए, तो लगा सकती है। इसमें फ़ायदा उन्हीं का होगा। अगर आजम खान बीएसपी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका कम से कम 20 से 25 सीटों पर फर्क पड़ने वाला है। आप ये मान चलिए कि कई लोकसभा सीटें, कम से कम 12 से 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां अगर मुस्लिमों का वोट जो आजम खान को माना जाता है, एक मुस्लिम का बड़ा नेता, अगर उनके साथ जुड़ जाता है वो वोट, चाहे वो बीएसपी में चले जाए, चाहे कांग्रेस में, या फिर चाहे जिस पार्टी में जाएंगे, उनके साथ कुछ परसेंट वोट चला जाएगा और इसका फ़ायदा सीधे सीधे उस पार्टी को होगा, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, सभी के लिए फ़ायदा होगा। लेकिन अब हम जानते हैं कि जमानत उनको मिली और फिर ये नए 3 केस लगाए क्यों गए, इससे क्या फ़ायदे हैं, चलिए जानते हैं। क्या यह रणनीति जो है एक राजनीति रणनीति के तहत हुई है? क्या सरकार आजम खान की रिहाई में अड़चन डाल रही है? आजम खान से भाजपा का क्या डर रहा है? 2027 के विधान चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये सारी मामले हम देखेंगे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार। देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजेंद्र कुमार नाम है उनका, वो कहते हैं कि आजम खान अपनी तल्ख भाषा और शैली को लेकर जाने जाते हैं। रामपुर में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 55% है, जिस पर आजम खान का कब्जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जया प्रदा को 1 लाख वोटों से हराए थे वो, लेकिन 2022 के उपचुनाव में आजम खान जेल जाने से भाजपा का फायदा हुआ और पहले लोकसभा और फिर विधानसभा की सीट जब खाली हुई तो उस सीटों पर भाजपा का कब्जा हुआ। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरफ से आजम खान को जेल में डाला जाता है, इसके बाद लोकसभा की सीटें जीत ली जाती हैं और इसके बाद विधानसभा की सीटें जीत ली जाती हैं। आजम खान को गिरफ्तार रखकर अपने वोटरों को संदेश दिया जा सकता है कि भैया, हमने एक मुस्लिम नेता और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को, एक अपराधी को जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमा केस है, उसको हमने जेल में बंद कर रखा है। अगर वो बाहर निकल आएगा तो फिर ऐसा होगा, फिर आतंक मचाएगा। और इसी बयानबाजी करते हुए
लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, पटेंगे कटेंगे जैसे नारे फिर से रिपीट होंगे और गुंडागर्दी फिर से चालू होगा। फ़ायदा किसको होगा? जो पार्टी आरोप लगाएगी, जैसे कि भाजपा तो हमेशा कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। तो जब इनकी रिहाई हो जाएगी और सपा में जब वापस आ जाएंगे तो फिर एक कहने का मौका मिल जाएगा कि चलो भैया एक गुंडा इनका फिर से वापस आ गया है, बड़ा मुद्दा मिल सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर आजम खान आते हैं और पहले की तरह तल्ख और जिस तरह से वो उनके भाषण होते हैं, तेवर होते हैं, उसी अंदाज में कहते हैं और समाजवादी पार्टी के पास जुड़े रहते हैं, तो ये समझिए कि बिना आजम खान के 37 सीटें हैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के पास। अगर आजम खान होते तो शायद 1-2 सीटें और होती। तो ये महत्व होता आजम खान का। अगर आजम खान बीएसपी के साथ होते तो कम से कम 2-4-10 सीटें तो ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी का जीतना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वोटरों में उत्तर प्रदेश में खास पहचान है आजम खान की। देखिए, आजम खान अगर जेल से बाहर आते हैं तो सबकी निगाह उनके बयान पर रहेगी। देखना ये दिलचस्प होगा कि उनके तेवर सरकार के उसी तरह तल्ख रहते हैं या फिर इसमें कुछ नरम पड़ते हैं कि भैया इतनी एफआईआर होगी, इतने समय तक तो हम जेल में थे, अब थोड़ा सा नरम हो जाते वरना फिर जाना पड़ेगा। रिहाई के बाद उनके बयान पर उनके निर्णय से तय करेंगे कि वो किस तरह से खास मुस्लिमों के बीच अपनी बात रखते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि अखिलेश यादव ने अगर साथ दिया होता तो आजम खान काफ़ी पहले ही जेल से बाहर होते, ऐसा विपक्ष के लोग कहते हैं, जैसे कि बीएसपी या फिर और कोई पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी, कुछ नेता शायद कहते हैं। हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं कौन कहता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी बातें समझ में आती है। आजम खान के खिलाफ में कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, इसमें से अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। तो अब और बाकी के ज़िलों में लगभग 12 मुकदमे 12 के ज़िलों में दर्ज हैं। कुछ में तो सजा हुई है और कुछ में वो बरी हुई है। लगभग सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन एक पुराने मामले में नई धारा जोड़े जाने के बाद उन्हें अब उसमें भी नए सिरे से जमानत लेनी पड़ेगी। तो अब इनके वकील क्या कहते हैं? ये सभी मामले राजनीतिक साजिश हैं, सबूतों की कमी से जमानत मिली है, लेकिन रामपुर पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ी हैं जिनमें उम्र कैद तक की सज़ा है। ये इमरान उल्लाह सीनियर वकील कहते हैं। देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा होगा, मगर आप देखिए कि कई सोशल मीडिया गोदी बड़ी बड़ी मीडिया ये अफवाहें फैलाने में लगी हैं कि समाजवादी पार्टी से अब दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं, हो सकता है बीएसपी में चले जाएं, हो सकता है एएसपी में चले जाएं या किसी और में, या फिर अपना कोई नई पार्टी बना सकते हैं। पर उनके बेटे ने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी उनके ज़मानत के लिए, उनके केस के लिए काफ़ी मदद करती रही है, उनके जो बेटे हैं। अब देखना ये है कि इनको ज़मानत कब मिलती है और ये आगे किस निर्णय लेते हैं। क्या ये फिर जिस तरह से इनके ऊपर केस है उस हिसाब से तो इनको विधानसभा में चुनाव लड़ाया भी नहीं जा सकता, नियम के विरुद्ध होगा, और ये मंत्री भी नहीं बनेंगे, तो इनको किस तौर पे देखा जाएगा। अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि लल्लन साहब जो है वो एक न्यूज़ चला रहा है जिसमें दिखा रहा है कि बीएसपी के साथ आजम खान जा सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ खबर आई थी कि उनकी पत्नी बीएसपी के किसी नेता या बीएसपी के ऑफिस में जाकर मुलाकात करती थी। इसके बाद ये खबरें काफ़ी तेज हुई हैं। लेकिन आप देखिए कि सीधी सी बात ये है कि गोदी मीडिया का काम है क्या? भरम फैलाओ। क्या काम है? भरम फैलाओ। क्या काम है? लोगों के बीच में नफरत बांटो। बस यही काम अब गोदी मीडिया का रह गया है। इसलिए आप लोगों को, हमारे चैनल को, हमारे जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हमारी वीडियो में क्वालिटी कम हो सकता है हमारे बताने का तरीका कम सही हो, मगर जो भी बताएंगे वो लगभग 100% में हकीकत होगी। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए हमारे साथ और हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ।